सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कलेक्टिव में एक मेजर टाइमलाइन शिफ्ट होने वाला है अपकमिंग टाइम में। डीएम इस वक्त डेस्टिनी रियलाइजेशन स्टेज में है। बहुत सारे डीएम की ईगो ब्रेक हो रही है और वो धीरे धीरे सरेंडर फेस में आ रहे हैं। डीएफ एनर्जेटिक डिटैचमेंट फेस में है। आज की एनर्जीज की अगर बात करूं तो एनर्जीज में टायर्डनेस, लथार्जिक, स्लीपीनेस और बहुत सारे लोगों को इम्पेशेंट फील हो सकता है या फिर सडन फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या एंगर भी फील हो सकता है। कलेक्टिव में एक्शन की एनर्जी है। बहुत सारे मैस्कुलिन्स को इन दिनों एक्शन लेने का प्रेशर फील हो सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी डीएफ ने अपनी पूरी एनर्जीज पुल बैक की है और चेजिंग से बहुत सारी डीएफ बाहर आ चुकी हैं। और जो डीएफ अभी भी चेजिंग में है या वेट कर रही हैं अपने डीएम का, उन्हें अब वेट करना उनका हैवी लग सकता है। डीएम को रेस्टलेसनेस फील हो सकती है, इमोशनल हैवीनेस फील हो सकती है। एक्शन लेने का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर उन्हें लगातार फील हो रहा है। डीएम का इन दिनों परसेप्शन चेंज हुआ है लाइफ को देखने का। डीएम इमोशनली उन सभी लोगों से डिटैच फील कर रहे हैं या डिस्टेंस फील कर पा रहे हैं, जैसे कि कोई कार्मिक स्पाउस, उनका कोई फैमिली मेंबर या फिर जिन भी दोस्तों में वो अभी तक उठा बैठा करते थे, उन सभी लोगों से अब उनकी वाइब्रेशन या उनकी वाइब मैच नहीं हो रही। एक डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी या फिर उनको करंटली अपनी लाइफ में फील हो रहा है। उनको ये पता है कि वो अभी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं और ज़िंदगी भर वो ये सब टॉलरेट नहीं कर सकते, इसी तरीके से स्टक नहीं रह सकते। डीएम अपनी कार्मिक सिचुएशन से एग्जिट करना चाहते हैं। यूनिवर्स उनको गाइडेंस भी दे रहे हैं, उनको हेल्प भी कर रहे हैं, इंटरनल लेवल पे उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पाए। उनका माइंड उनकी करंट लाइफ, उनके करंट जो भी फैमिली है, स्पाउस है, चिल्ड्रंस हैं, उन सभी के साथ उनको फ़ेमिलियर लगता है, उनके माइंड को सेफ लगता है। ये लाइफ़स्टाइल प्रेडिक्टेबल लगती है, बट उनको साइमल्टेनियसली क्लैरिटी भी है कि अगर उन्हें ग्रो होना है, उन्हें लाइफ में इवॉल्व होना है, अगर उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उन्हें अनफ़ेमिलियर डायरेक्शन को चूज़ करना होगा। उन्हें स्टेप लेना होगा अपनी लाइफ को खुद बदलने का, तभी चीज़ें स्टेबल हो पाएँगी, तभी चीज़ें चेंज हो पाएँगी। वो इन दिनों कहीं पे भी जर्नलिंग कर सकते हैं अपनी। उन्हें लाइफ में एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए, वो क्या डिज़र्व करते हैं, कैसी लाइफ वो आगे बनाना चाहते हैं, क्या-क्या चीज़ें वो अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं, इस तरीके की थॉट्स उनको दिमाग में आ सकते हैं या फिर वो इस बारे में सोच सकते हैं। डीएफ ने अपनी एनर्जी रिक्लेम की है, जिस वजह से डीएम को नेचुरली डीएफ के लिए पुल फील हो रहा है, उन्हें टेलीपैथिक अट्रैक्शन फील हो रहा है डीएफ के लिए। और डीएफ को भी ये एनर्जी उनके डीएम की पिक हो सकती है। डीएफ को सडनली डीएम की थॉट्स आ सकते हैं और रैंडमली कहीं भी अगर वो काम कर रही हैं या फिर कहीं बैठी हुई हैं, तो सडनली उन्हें रियलाइज हो सकता है कि उनके डीएम उन्हें याद कर रहे हैं। फेमिनाइन्स को भी एक अर्ज फील हो सकती है किसी चीज़ को अपनी लाइफ से हटाने की, चाहे वो कोई हैबिट हो और किसी भी तरीके का रूटीन हो, कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है उनकी लाइफ में, कोई वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, जो जो भी चीज़ अब उनकी करंट वर्जन के साथ अलाइन्ड नहीं है, उनसे उनको बाहर आने का मन कर सकता है। वो अपनी लाइफ में अब एक्शन लेंगी जिन भी एरियाज पर फेमिनाइन्स ध्यान नहीं दे रही थी या फिर जो भी एरियाज काफी सालों से नेग्लेक्ट हो रहे थे। फेमिनाइन्स को रियलाइज हो सकता है आप
आपको कौन-सी सिचुएशन कंट्रोल कर रही है, कौन आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, किसके साथ बैठने से आप लोअर इमोशंस में चले जाते हैं या फिर आप धीरे-धीरे अपनी इमोशनल बाउंड्रीज़ को दोबारा से रीसेट करेंगी। कुछ लोगों के साथ डीएफ अपनी एनर्जेटिक कोड्स को कट कर सकती हैं। उनको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, किसी भी तरीके की बेचैनी या फिर अनफ़ेमिलियर जगहों को वो अपने सपनों में, अपने ड्रीम्स में देख सकती हैं। इसका मीनिंग ये है कि जब आपकी पुरानी स्टैग्नेंट एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उसका एक डिवाइन क्लीन अप आपकी बॉडी, आपकी माइंड में हो रहा है। तो इन दिनों अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ड्रीम्स को डिकोड करना चाहते हैं या अभी करंट टाइम नहीं है वो, तो उसको कहीं पे राइट डाउन करें। आपको फ़ील हो सकता है कि आप खुद की पोटेंशियल को बहुत लंबे समय से अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अ, हो सकता है किसी वर्क एरिया में काफ़ी लंबे टाइम से जॉब कर रहे हैं बट आपको लग सकता है कि आपको कम पे आउट मिल रहा है, जितने एफर्ट्स आप अपने काम में डालते हैं। या फिर इसके अलावा हो सकता है कि आपको रियलाइज़ हो कि आप अच्छी जेंट्री, अच्छे इंटेलेक्ट लोग डिज़र्व करते हैं। रादर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट या फिर टॉक्सिक लोगों में बैठते हैं जिनकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक रही है। जो भी फेमिनाइन्स को इन दिनों क्लैरिटी नहीं है या फिर लंबे अरसे से उनको फॉगी माइंड या कंफ्यूजन फील हो रहा है, जिस भी वर्क एरिया में आप हैं या फिर डिफरेंट एरियाज में आप कंफ्यूज्ड हैं लाइफ की, तो आपको अपनी लाइफ में जहाँ भी आप स्टेगनेंट फील कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको इंडिपेंडेंट होना होगा, आपको कोई ना कोई वर्क शुरू करना होगा। या फिर कहीं पर आप नहीं बोलते हैं जहाँ आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है या फिर आप अपने आप को जिनकी एरियाज़ में सप्रेस कर रहे हो लगातार, जिन भी अ, मीन्स जहाँ पर भी आपको बोलने की ज़रूरत है, आप नहीं बोल रहे हो या आप एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो उन पैटर्न्स को, तो उनको एक्नॉलेज करें, उसके बाद आपको धीरे-धीरे क्लैरिटी फ़ील होगी। कुछ लोगों को जो वर्किंग है, उन्हें अपने वर्क से हटकर या फिर अगर आप अभी के टाइम पे वो कोई लाइफ पर्पस भी कर रहे हैं, तो उनको एक अर्ज फ़ील हो सकती है कुछ मीनिंगफुल या फिर कुछ पर्पस ड्रिवन करने की। या फिर अगर आप किसी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपको वहाँ से अर्जेंसी फील होगी कि आप वहाँ से जल्द से जल्द बाहर आएँ, अपनी स्ट्रेंथ में आएँ। कुछ लोगों को अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनली हो सकता है आप अपनी बॉडी को बहुत लंबे समय से नेग्लेक्ट कर रहे थे या फिर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी थी या फिर आपकी लाइफ में रूटीन ही नहीं था, तो हो सकता है आपको सडन सडन थॉट्स भी हों ताकि आप इन चीज़ों को चेंज कर पाएँ। आपको इस रिगार्डिंग कुछ विज़न्स आप फ़ील कर सकते हो कि मुझे ये सब एरियाज़ में वर्क करने की ज़रूरत है। डीएन को एक डिसीजन का प्रेशर है जिसकी वजह से उनको स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं इन दिनों फील। सिमिलरली फेमिनाइन्स को भी स्टमक में एक हो सकता है, दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग फील हो सकती है, कुछ लोगों को लूज मोशंस फील हो सकते हैं या फिर गट एंजाइटी उनको फील हो सकती है। इन दिनों कन्वर्सेशंस डायरेक्ट होंगी, थ्रोट पर आपको प्रेशर फील हो सकता है, थ्रोट में सोरनेस फील हो सकती है, कुछ लोगों को सोकर उठते ही सडनली नौसिया या फिर कफ फील हो सकता है। बहुत सारे लोगों को सडन एंगर रिलीज हो सकता है, कुछ कहीं पे भी बोलने का मन कर सकता है, सडनली इरिटेशन फील हो सकती है। डीएनबी आप माइंडफुल होकर के अपनी बाउंड्री सेट कर पा रहे हैं, किससे उन्हें कितनी देर बात करनी है या किसको कितनी देर एंटरटेन करना है, इसकी क्लैरिटी उन्हें धीरे-धीरे अब मिल रही है। अनएक्सपेक्टेड इंटरैक्शंस आप सभी की हो सकती है नए लोगों से या फिर किसी भी पुराने पर्सन से, हो सकता है वो कोई फ्रेंड हो, कलीग हो।
इन दिनों लोग आपको मिरर करेंगे, वो आपको रिवील करेंगे छोटी ऑप्शंस जिन पर आपका कभी भी ध्यान नहीं गया था। किसी ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन में या फिर कोई कमेंट, किसी भी तरीके के सजेशन में आपको आइडिया मिल सकता है या आपका सोचने का तरीका बदल सकता है। बातों बातों में आपको कोई अपॉर्चुनिटी क्लिक हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली। जो भी लोग आइसोलेशन में हैं उनको ये एनर्जीज रिजल्ट नहीं दे पाएंगी, इसलिए आप इन दिनों सोशल हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो सकता है आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको रैंडमली मिल जाएं। इसके अलावा रात को आपको थर्ड आई पर प्रेशर फील हो सकता है। कुछ देर के लिए अ, वहाँ पर क्लींसिंग हो रही है थर्ड आई चक्रा में, इसलिए आपको गले में कफ फील हो सकता है, क्योंकि थर्ड आई की जब लेयर्स क्लीन होती हैं तो हमारे गले में कफ इकट्ठा होता रहता है। सर पर टिंगलिंग हो सकती है या फिर हेवीनेस फील हो सकती है। रैंडम डाउनलोड्स आपको मिल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर लाइफ एरिया के रिगार्डिंग। इसके अलावा एंजल नंबर्स में आपको 222, 111, 333, 1010, 1212 इस तरीके के नंबर्स आपको रेपिटेटिवली दिख सकते हैं। कुछ लोगों को 2-3 दिन से उनकी किसी स्पेसिफिक टाइम पर मॉर्निंग पर आँख खुल सकती है। एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो हो सकता है मीन्स लास्ट के 2-3 दिन से आप 5 बजे बिना अलार्म के उठ पा रहे हों, या फिर हो सकता है 6 ओ क्लॉक रैंडमली आपकी आँख खुल रही हो। ये टाइमिंग कुछ भी हो सकता है, किसी को 3 ओ क्लॉक भी हो सकता है, रात को 4 बजे भी आपकी आँख खुल सकती है, तो ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है। आपको अगर इन दिनों ज़्यादा नींद आ रही है, आपको रेस्ट लेने का मन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सो सकते हैं, जितना आपकी बॉडी डिमांड कर रही है। आपको एक्शंस ले सकते हो, आप जहाँ पर भी स्टक्ड हो अपनी लाइफ में, आप धीरे-धीरे अपने ऊपर काम करें। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट बनें, वर्क करें। इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो सेल्फ लव करें, अपनी कोई जिम कर सकते हैं या फिर आप योगा कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैम्पर कर सकते हैं अपने आप को। जो भी आप रुका हुआ है आपकी लाइफ में, आपको वो सब चीज़ें अब शुरू करनी है। डीएन के पीछे नहीं भागना है। जब आप ऐसा धीरे-धीरे करने लगोगे, तो आप खुद से नोटिस करोगे कि आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप्स नेचुरली ठीक होने लगेंगे, बेटर होने लगेंगे। और आप धीरे-धीरे अपने लव को, अपने काउंटर पार्ट को नेचुरली अट्रैक्ट कर पाएँगे, क्योंकि हमें चेज़ नहीं करना है, हमें अट्रैक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें नेचुरली हो पाएँगी। तो ये थी आज की करंट एनर्जीज। अगर आप सभी लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन करंट एनर्जीज की आपसे मिस ना हो। कमेंट्स करके अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें या फिर हर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ध्यान रखें, ढेर सारा रेस्ट करें, ढेर सारा पानी पिएं ताकि डिहाइड्रेशन ना होए। तब तक मिलते हैं अगली बार। ओम नमः शिवाय।